एवरीवन, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैं डेली यूज करती हूँ। आई गॉट अ लॉट ऑफ वीडियो बनाने के बारे में बहुत टाइम से सोच रही थी, बट मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स फिलहाल है नहीं। सो ऑब्वियसली आई डू गेट डीमोटिवेटेड, सो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो फिर बनाया नहीं, बट देन इवेंचुअली काम तो करना ही है, वीडियोस तो बनानी ही है। आई वॉन्ट दिस चैनल रियली टू वर्क, इसलिए हेयर आई एम। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द हेयर केयर कैटेगरी मेरे, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट है मेरे पास, और ये सारे वो प्रोडक्ट है जो मैं एक्चुअली यूज करती हूँ। और बहुत ज़्यादा लैविश मेरा कोई रूटीन नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर बजट। फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज पेंटीन का लाइवली क्लीन शैम्पू। कैन यू सी, ये ऑलरेडी आधे से भी कम है एक्चुअली। ये मैंने बाय चांस ना मुझे नियर बाय सुपर मार्केट में मिल गया था। मेरे जो है ग्रीसी हेयर है, मतलब मेरी स्कैल्प ग्रीसी है और मेरे नीचे के जो बाल हैं वो ड्राई हैं। इस शैम्पू की वजह से मेरे बाल जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं, उनको ना हफ्ते में 3 या 4 बार धोने की ज़रूरत पड़ती थी, बट नाउ आई एम जस्ट वॉशिंग इट ट्वाइस। और ये मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया 1-2 दिन पहले ही, और ये मैंने बाई चांस से उठाया था। इट्स जस्ट अ डिस्कवरी। पता नहीं क्यों लोग पैंटीन के बारे में उतना लोग बात नहीं करते इंटरनेट पे, बट दिस वन इज़ अ रियली गुड शैम्पू। अगर आपकी ग्रीसी अगर स्कैल्प है तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सो मैं इस शैम्पू को यूज़ करती हूँ, एंड विद दैट आई यूज़ ये वाला कंडीशनर। दिस इज लॉरियल का हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चराइजिंग स्टीलिंग कंडीशनर। सो इसका ना मैंने शैम्पू भी यूज़ किया है, पर उसका शैम्पू मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बट दिस प्रोडक्ट, दिस कंडीशनर एक्चुअली वर्क फॉर मी। एंड अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये इतना सा बचा है फिलहाल, तो डब्बा भी खत्म होने वाला है। एंड ये दो का कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। देन देयर इज वन प्रोडक्ट जिसके बारे में मुझे लगता है सभी लोग बात करते हैं, which is this, the L'Oreal Extraordinary Oil Serum. And can you see already यहाँ, can you see already इतना सा ही बचा है अब। सो ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। आई रियली लाइक इट। मतलब ये जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली, जैसे नायका पे सेल आने वाली है, मैं इसको ख़रीदने वाली हूँ। इसकी वजह से मेरे बालों में ना बहुत अच्छे, एक तो शाइन तो रहती ही है, प्लस इजीली सुलझ जाते हैं। तो जब मैं शैम्पू करके आती हूँ तो मैं हल्के गीले बालों में इसको अप्लाई करती हूँ, बस एक ही बार। मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा ये अप्लाई नहीं होता, और ये बहुत टाइम से मेरे लिए चल रहा है। सो एंड मेरी बहन भी इसको यूज़ करती है, और इसकी खुशबू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर। स्किन केयर में भी फेस केयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट वुड बी योर फेस वॉश। सो ये मैं फेस वॉश में यूज़ करती हूँ। दिस इज़ आपका प्लम का फेस वॉश है, प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। ये मुझे लगता है बहुत लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत काफ़ी प्लम ने इसकी मार्केटिंग भी की थी, और ये काफ़ी उनका पुराना प्रोडक्ट है। मेरी स्किन ऑयली है और उसके साथ मुझे एक्ने भी हो जाता है। हालांकि अभी मुझे ऐसा बहुत सिस्टिक एक्ने नहीं होता, लेकिन कैन यू सी यहाँ पे जैसे एक्ने हो रखा है, यहाँ एक्ने है, सो बीच बीच में हो जाता है। एंड ओवरऑल मेरी स्किन ऑयली है, तो ये जो है मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एक्ने के लिए ऊपर बहुत काम करता हो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिप नहीं कर देता आपकी स्किन को, जैसे मॉइस्चर स्ट्रिप नहीं हो जाता बिल्कुल, वैसा वाला इशू नहीं है इसके साथ। इट्स अ गुड फेस वॉश आपकी ऑयली स्किन के लिए। सो आई रियली लाइक इट। और ये काफ़ी बड़ा ट्यूब है, बहुत महीने आपको चल जाएगा। इसका छोटा वाला वर्जन भी आता है, दैट इज़ लाइक 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ के आसपास। ये मेरा 3rd या 4th टाइम है इसको खरीदने का, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। हाँ, सो मैं टोनर लाना भूल गई हूँ अपना। तो टोनी मोली का टोनर मैं यूज़ करती हूँ, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बात भी की है। इट्स रियली हाइड्रेटिंग, एंड उसका ना अभी इतना सा ही बचा है, मतलब इतनी बड़ी बॉटल आती है उसकी, और उसमें थोड़ा सा ही बचा है। मैं यहाँ पे अपना पिक्चर जो है टैग कर दूँगी उसका। सो दैट आई यूज़ आफ्टर फेस वॉश डेफिनेटली। और उसके बाद मैं ना अभी कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं कर रही हूँ। समहाउ कोई एक्टिव मुझे सूट भी नहीं कर रहा है, एंड नाइसिनामाइड इज़ द ओनली एक्टिव जो मुझे सूट करता है। फिलहाल वो भी खत्म हो रखा है, तो मेरे पास कोई एक्टिव है नहीं। द ओनली एक्टिव दैट आई यूज़ इज़ अ रेटिनॉल, जो कि मैं हफ्ते में 3 दिन यूज़ करती हूँ। दैट आई शो यू, बट लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजर फर्स्ट। सो आई यूज़ दिस मॉइस्चराइजर। ये है रिक्विल का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो ये मेरा अभी रीसेंट बाई ही है। इससे पहले मैं प्लम का जो राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड वाला जो है ना, वो यूज़ करी थी, एंड रियली लाइक दैट। वो कैसे है कि अगर आप बहुत गर्मी है, अगर आपको बाहर जाना है दिन का टाइम पे, तो वो बेस्ट रहता है। तो वो ख़त्म हो गया था, मेरे को ब्लिंकिट पे ये वाला मिला, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। इक्वल इज़ अ रियली गुड ब्रांड। पता नहीं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात क्यों नहीं करते, शायद मार्केटिंग इक्वल बहुत ज़्यादा नहीं करता है। बट अगर मुझे किसी एक ब्रांड को प्रमोट करना होगा ना, तो दैट वुड बी रिक्विल।
लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज जब मुझे बहुत एक्ने होते थे ना, तो इनका एक एक्ने का जेल आता था, दैट हेल्प मी अ लॉट। इसके अलावा इनके ना एक स्किन टिंट वाली सनस्क्रीन आते हैं, दैट आई रियली लाइक, मुझे खरीदनी है अभी वो। इसका सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर है, वो रखा हुआ है, मेरी बहन उसको यूज़ करती है, वो थिक मॉइस्चराइजर है, इसलिए मैं एज अ ऑयली स्किन पर्सन मैं नहीं लगाती, उसकी स्किन नॉर्मल है, शी यूजेस दैट। एंड मैं ये ऑयल फ्री वाला यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा रिक्विल का ही मेरे पास ये है रेटिनॉल। मेरे को ना रेटिनॉल किसी और का जो है सूट नहीं करता है इजीली, या सो मुझे किसी और का ना रेटिनॉल इजीली सूट नहीं करता है। यही एक है जो मुझे, अगर मैं हफ्ते में 3 बार लगा रही हूँ या 1-2 दिन छोड़ के लगा रही हूँ, तो इट वर्क्स फॉर मी। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट रेक्विल। आई थिंक रेक्विल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करता है शायद इस वजह से, बट इट्स अ रियली गुड ब्रांड, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर इट। अगर आप किसी भी तरीके के एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। अदरवाइज भी उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट एक्ने। ओके, सो एक्ने में दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट आई यूज, एक्ने स्टार का सेंटामाइसिन जेल। ये सिर्फ एक यही प्रोडक्ट है जो मैं एक्चुअली एक्ने पे यूज़ करती हूँ। मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करती हूँ। लेट मी शो यू कैसे। जैसे यहाँ पे अगर मुझे एक्ने है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ। ये जेल है तो ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये सूख के ना वाइट कलर का हो जाता है। तो अगर मैं इसको 3-4 बार अगर फ्रीक्वेंटली लगा लूँ तो एक्ने से सूख जाता है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने नहीं हो रहा है, तो ये जो है प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छे से काम कर लेता है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट फॉर योर रेगुलर एक्ने। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने हो रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स। मेरे को पहले हुआ करता था सिस्टिक एक्ने, अब मुझे उतना नहीं होता है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज अ आई क्रीम। This is from Beauty of Joseon Reviving Eye Serum. I've been using it for a really long time now. और इसके बारे में तो वैसे सब लोग ही बात करते हैं। It has ginseng and retinol. This is my I think 3rd tube, और जो कि अभी completely खत्म हो गई है। Can you see? Yeah. So this is almost over. I already have a backup of this one. This works beautifully, specifically for eye puffiness and under eye wrinkles if you have. So उसके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं. It doesn't irritate my skin. Beauty of Joseon is an expensive brand. There's no doubt about it. But because it is a K beauty and coming from Korea, the effectiveness of this eye cream is really good. There's a new product that I have recently used, which is this one, the Body Wise Pigmentation Repair Cream. So I do have pigmentation on my upper arms over here. ये मतलब ऐसे पुराना टैन है। मिनिमलिस्टिक का ग्लाइकोलिक एसिड वाला एक सीरम आता है, उसके साथ आई हैव यूटिलाइज्ड दिस वन। दिस इज अ पिगमेंटेशन क्रीम एंड इसकी वजह से फाइनली मेरे हाथों का पिगमेंटेशन या डीप टैन या लॉन्ग प्रोलॉन्ग वाला जो टैन होता है ना, वो रिड्यूस हुआ है। पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट काफ़ी इफेक्टिव है ये क्रीम, और ये ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। कैन यू सी, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। द सनस्क्रीन, वैसे सनस्क्रीन आई यूज़ कुछ भी अलग से, मतलब जो भी मुझे मार्केट में अच्छा मिल जाता है वो यूज़ कर लेती हूँ। राइट नाउ इट इज़ डॉटन की। दिस वन इज़ बिकॉज इट केम विद अ न्यू एज फिल्टर्स एंड काफ़ी अच्छा मार्केटिंग था इसका, सो आई ट्राइड इट एंड इट्स अ गुड सनस्क्रीन। मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। इट्स अ लिक्विड काइंड ऑफ सनस्क्रीन, इट वर्क्स फाइन फॉर माई स्किन। सो मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, तो अभी तक टैनिंग वैनिंग का तो मैंने नहीं देखा है, बट इट्स अ गुड फॉर लाइक रेगुलर यूज़ के लिए अच्छा है। एंड द ओनली बॉडी लोशन दैट आई यूज़ इज दिस। I mean, nobody has to tell you about it. This is Plum का Body Loving Vanilla Caramello Body Lotion. इतना बड़ा बॉटल आता है, आई गेस 400-420 के आसपास का। मॉइस्चराइजिंग के मामले में, मतलब बॉडी मॉइस्चराइजेशन के मामले में, दिस वर्क्स द बेस्ट। So that's it for this video. I have shown you all the product that I use on a daily basis. इसमें कुछ भी sponsored नहीं है, ये actually वो product है जो मैं use करती हूँ। So if you like this video, if you want more honest reviews of products, please consider subscribing to the channel and let me know in the comment section कि आप क्या देखना चाहते हैं इस channel पे। Have a good day. Bye bye.